डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 75 से 80 दिन हो रहे हैं। कुछ काम में बिजी थे, है ना। तो उसकी वजह से वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पाया था, पर अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँ। देखो दोस्तों, पिछला जो हमारा वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको डबल टॉप पैटर्न पढ़ाया हुआ था, या फिर इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई थी। ठीक है। आशा करता हूँ आपने वो देखा होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देखो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न जो है आप उसको सीख सकते हो। ठीक है ना। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे इस टाइम पे मार्केट में उथल पुथल चल रही है। ठीक है, यूएस मार्केट को कुछ न्यूज आता है, कभी ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, कभी बोल देंगे 90 दिन बाद लगाएंगे। चाइना वाले बोलेंगे तो भाई हम भी लगा रहे हैं, 125% का टैरिफ लगा रहे हैं आपके ऊपर, है ना। तो देखो, मार्केट में उथल पुथल चलती रहेगी। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उसके लिए आपको मार्केट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई चीज की शेयर प्राइस गिर रही है, हमें कोई चीज सस्ते मिल रही है तो हम इसको और ज्यादा बाय करते हैं। ठीक है। और फिर ये जब यहाँ से उठता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। ठीक है ना, हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। तो जो बियरिश मार्केट होता है, उससे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, वो डरते नहीं। इसीलिए देखो, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आप मार्केट में नए हो, लॉन्ग टर्म व्यूज लेकर के आओ। ये जो ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे हो रहा है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन सब में कुछ भी नहीं रखा हुआ। हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे पैसे बनाने होते। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डबल बॉटम पैटर्न है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपने पिछला वाला समझ लिया, जैसे डबल टॉप है, ठीक है ना, अगर आपने उसको समझ लिया तो डबल बॉटम भी आप समझ जाओगे। डबल टॉप में क्या था कि एम बना करता था। ठीक है, ये दो टॉप बन जाते थे, यहाँ पे इसकी नेक लाइन हो जाती थी, और जब ये नेक लाइन ब्रेक करती थी तो हम यहाँ पे एंट्री ले लिया करते थे। ठीक है। लेकिन डबल बॉटम में क्या होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ नाम पे फोकस करो। तो बॉटम में देखो क्या लिखा हुआ है, बॉटम नीचे। हम बॉटम पे बात करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे, ये बॉटम बनेगा इसका। ठीक है। तो देखोगे शेयर की जो प्राइस है वो नीचे गिर रही थी, तो यहाँ पे एक बार शेयर ने सपोर्ट लिया, या फिर प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया। अब यहाँ से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको मिल गया रेजिस्टेंस, और ये यहाँ से अब आ रहा नीचे। तो फिर से देखो, ये नीचे आया है और यहाँ पे दोबारा इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। तो जब इसने दो बार सपोर्ट ले लिया तो ये क्या कहला गया, डबल बॉटम कहलाता है। अब इसके बाद देखो, ये प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल था जहां पे पिछली बार शेयर ने रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया था। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, तब आप अपनी यहाँ पे क्या बना सकते हो, एंट्री बना सकते हो। ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा, जो नेक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हो, और फिर उसके बाद ऊपर का टारगेट आप देख सकते हो जहां से प्राइस गिरा था, है ना। कभी कभी क्या होता है, यहीं तक प्राइस आता है और यहाँ से फिर रिवर्स मार देता है। तो आप वेट कर सकते हो, यहाँ तक आ गया तो जो स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया है नीचे, आप उस स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाओ। ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो एरिया था, पहले वाला जो हाई लगाया था, उसको ब्रेक करके ये और भी ऊपर चला जाए, है ना। पर अगर नीचे आता है तो वेट किया था, महीने 2 महीने वेट किया, उतना ऊपर शेयर गया, फिर नीचे आ गया, तो लॉस दिखा सकता है। तो फिर आपके प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कमी आ सकती है। तो आप वहां पे चाहो तो बुक भी कर सकते हो, पर अगर आप वेट करना चाहो तो इसको क्रॉस करने का इंतजार करो, और भी लंबे टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है। तो देखो, इसको समझना बहुत इजी होता है। दो बार नीचे प्राइस टच करता है, जैसे देखो यहाँ पे दो बार टच किया, ये जैसे ही नेक लाइन क्रॉस हुई, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो इस जगह पे, और यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। अगर चाहो तो और लंबा टारगेट रख सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हो। ठीक है। तो ये बहुत इजी है, सिंपल सा है। प्राइस पहले नीचे गिर रही होती है, एक आपका क्या बन जाता है, बॉटम बन जाता है, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ से फिर नीचे आ जाता है, दूसरा बॉटम बना लेता है, यानी कि ये जो एरिया है, इट इज वर्किंग एज अ सपोर्ट एरिया। तो ये क्या करता है, हमारे लिए सपोर्ट काम करता है। उसके बाद आप देखोगे यहीं से प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करता है, और जब इस नेक लाइन को ब्रेक कर देगा, तो ये जो नेक लाइन है, इट विल बी अवर एंट्री पॉइंट। ये हमारी क्या होती है, एंट्री पॉइंट होती है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हो, और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो जहां से शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी।
हाँ, अगर और लंबा व्यूज है आपका कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए तो फिर इसको ब्रेक करने का वेट करो, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो शेयर अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव करता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये एरिया ब्रेक कर गया तो फिर और ज्यादा ऊपर जाएगा, आपको और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये बेसिक सा था दोस्तों। देखो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई। बहुत ईजी है ये, है ना। आप इसको आइडेंटिफाई भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब चलो इसमें देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये एक एग्जांपल है, मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो प्राइजेस होती है शेयर की उस पे ले चलता हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल सा था। यहाँ से देखो पहले क्या हो रहा, प्राइस गिर रहा है। ये देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक बार सपोर्ट लिया, ये देखो इस एरिया पे। फिर यहाँ से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर से देखो यहीं से क्या हो रहा है, ये नीचे आ गया और फिर इसी एरिया पे क्या बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है। तो एक बॉटम ये कहलाया, एक बॉटम ये कहलाया। उसके बाद देखो शेयर की प्राइस क्या है, डायरेक्ट ऊपर चली गई। और ये है इसकी नेक लाइन। ठीक है, तो नेक लाइन ब्रेक हुई, आप ऊपर की ओर देख सकते हो शेयर की प्राइस जा रही है। और इजी वे में देखो इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, कि देखो पहले प्राइस गिर रही थी, ये गिरी, एक बॉटम एरिया ये बन गया, इसका पहला बॉटम बन गया। उसके बाद ये देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ से नीचे आ गया। तो जब नीचे आया तो देखो एक बॉटम और बन गया, तो दो बॉटम हो गए, यानी कि सपोर्ट काम कर रहा है। फिर इसके बाद देखो प्राइस क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये वाला, तो ये नेक लाइन कहलाता है। ठीक है ना, नेक लाइन हम इसको बोलते हैं, और यही हमारा क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। आप यहाँ पे एंट्री लेके ऊपर की ओर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो डबल बॉटम है इसको समझना बहुत ईजी होता है। डब्लू जैसा तो इसका पैटर्न है, सिंपल सा। जैसे वो मूवी बनी है ना, जिसमें डब्लू ढूंढते हैं, पार्क में जाकर के पैसा खोजते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पैसा ही देके जाएगा। तो एक बॉटम देखो इधर पे बनेगा, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से रुक जाएगा, फिर दूसरा बॉटम यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होगी, आप देखोगे शेयर ऊपर की ओर भागेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो जो डबल बॉटम है ना दोस्तों, बहुत इजी है, इसको समझना बहुत आसान होता है। पर हाँ, आप जब इसको लॉन्ग टर्म में ट्रेड करो तब फायदेमंद है। फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, इंट्राडे हो गया, यहाँ पे आप कुछ नहीं देख सकते हो। क्योंकि होता क्या है, इन सब में 5-5 मिनट का ट्रेड होता है, 5-5 मिनट में हम लोग ट्रेड करते हैं। या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई 15 मिनट पे ट्रेड करता है। तो वहां पे मार्केट में इतना मैनिपुलेशन होता है कि कब ऊपर जाए कब नीचे कोई कंफर्म नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट में क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने किया है तो आप सभी को पता है, गिर कर भी इंसान तो उठता ही है। तो शेयर को भी तो आखिर एक न एक दिन उठना ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा, देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से आकर के फिर ऊपर चला गया। डब्लू पैटर्न देखो हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे ये इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो आप क्या करोगे, ऊपर की ओर टारगेट अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे चीजें दिखा दी। अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पे तो समझना बहुत इजी है, चार्ट पे दिखाइए तभी हमें यकीन होगा। तो चलो चार्ट पे दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो ये किसका चार्ट है, अतुल का। जो अतुल का शेयर है वो उस कंपनी के चार्ट मैंने यहाँ पे देखो ओपन किया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डेली कैंडल लगाया हुआ है। यहाँ पे देखो डेली का जो चार्ट पैटर्न है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करी, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, देखो प्राइस गिर रही है। एक सेकंड मैं इसको डार्क कर दूं, ब्लैक। तो देखो प्राइस क्या है, गिर रही थी। ठीक है ना, ये देखो प्राइस यहाँ पे क्या है, गिर रही है। एक बार इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि ये पहला बॉटम हो गया इसका। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहां से ये प्राइस फिर ऊपर गया। अब यहां से देखो प्राइस नीचे आ रहा है, पर फिर से नीचे आकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिर से बॉटम बना दिया इसने। इसने क्या किया, फिर से बॉटम बना दिया और अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। देखो कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है, यानी कि डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख सकते हो। डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड में इसको इरेज करूं। ठीक है, तो ये देखो यहां से अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये इसकी नेक लाइन है, ये इसकी नेक लाइन है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद इसका शेयर प्राइस काफी ऊपर जाएगा। तो इसमें डबल बॉटम देखो फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, एक बॉटम यहाँ पे बना। ठीक है, और दूसरा बॉटम देखो कहाँ पे बन रहा है, इधर पे।
तो लॉन्ग टर्म में देखो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अगर आप पहले बॉटम में भी ट्रेड करते हो, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि पहले प्राइस गिर रही होती है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये थोड़ा ऊपर जाता है, तो ये जो एरिया है जहां पे पहली बार ये ऊपर जा रहा, आप यहाँ पर भी तो ट्रेड कर सकते हो ना। ये जो एरिया देखो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड करो। जब यहाँ से प्राइस नीचे आने लगे, शेयर को सेल कर दो, और फिर दूसरा बॉटम बनने का वेट करो। जैसे ही दूसरा बॉटम बन जाए यहाँ पे, फिर से आप एंट्री ले लो। आप दूसरे बॉटम में भी तो एंट्री बना सकते हो ना। नेक लाइन क्रॉस करने का वेट ही क्यों करना। आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। अब देखो इसमें हुआ क्या है, इसको समझो तुम लोग। मैं इसको हटाता हूँ ये वाला। यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये जो एरिया था ये वाला, तो इसमें देखो यहाँ पे लगभग बॉटम बना ये वाला, है ना। 51 5200 कह सकते हो, हाँ 5300 ले लो। अब देखो 5300 से एक ही दिन में इसने कितना हाई लगा दिया, 5888। लगभग लगभग राउंड फिगर में देखो 5900 पे चला गया। एक दिन में 600 रुपए का मूवमेंट आया है। कैन यू इमेजिन। मतलब कि डबल बॉटम कितना पावरफुल है। एक दिन में एक शेयर में 600 रुपए का मूवमेंट आ रहा, 10% का डायरेक्ट दे रहा रिटर्न, एक दिन का रिटर्न। और वॉरेन बफेट साहब क्या कहते हैं कि मैं तो साल भर में एवरेज 10% रिटर्न लेता हूँ। आपको देखो एक दिन में 10% रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे देखो इसका अगर प्राइस देखोगे, तो कहीं 52 70 रुपए के आसपास खुल रहा है, और हाई लगा दे रहा है 5898 का। एक ही दिन में देखो 600 रुपए ऊपर चला गया। ये डबल बॉटम की ताकत होती है। ठीक है, तो पहला मैंने एग्जांपल दे, देखो इस पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, अभी फॉर्म नहीं हुआ है। पर मैं फिर बता दूं, ये रिकमेंडेशन है सिर्फ, है ना। मैं पर्पस जो है स्टडी पर्पस से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कल जाको आप यहाँ पे लगा लो शेयर। हाँ, नेक प्राइस ब्रेक ब्रेक कर जाए तो फिर आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो एक बार इरेज करके फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ये बॉटम बन चुका है, ये प्राइस ऊपर जाने को तैयार है। जैसे ये नेक लाइन को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। तो पहला तो हो गया अतुल का शेयर। दूसरा देखो मैं एक आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो शेयर है यहाँ पे जुबिलेंट फार्मोवा का है, मैं आपको बता देता हूँ। जुबिलेंट फार्मोवा का ये है, और यहाँ पे मैंने डेली पे लगाया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, एक बॉटम देखो यहाँ पे इसने एक बार प्राइस टच किया, दोबारा से फिर यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, पर आप अगर देखो इसको अगर बॉटम मानते हो, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब बॉटम बनता है तो आप वहां पे भी अपनी एंट्री बना सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। तो देखो इस एरिया में इसकी कीमत है 845 रुपए यहाँ पे। ठीक है, देखो पूरा स्क्रीन में दिख रहा है आपको। हाँ, इस एरिया पे देखो इसकी कीमत कितनी है, 845 रुपए यहाँ पे। इसके बाद देखो ये यहाँ तक गया है, 1072 रुपए, यानी लगभग 220 30 रुपए का आपको रिटर्न दे दिया हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर। फिर यहाँ से देखो प्राइस गिरने लगा। देखो यहाँ से प्राइस गिरा है, और बना दिया पहला बॉटम यहाँ पे बना दिया। अब देखो थोड़ा सा प्राइस उठने की कोशिश किया, ये गया ऊपर, लेकिन फिर से क्या हो चुका है, नीचे आ गया है। अब देखो फिर से ये बॉटम इसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, अब ये यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है, और ये हो जाएगी इसकी नेक लाइन एरिया। ये देखो ये इसका नेक लाइन है। दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज अ नेक लाइन एरिया। तो ये देखो यहाँ पे नेक लाइन बन रही है। ये जैसे ही इसको 1000 रुपए के प्राइस क्रॉस करेगा, ये फिर ऊपर 11 1200 के टारगेट लिए देख सकता है। तो देखो पहले प्राइस नीचे आया, ये देखो नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसने पहला बॉटम बना लिया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बॉटम। उसके बाद देखो ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे फिर से बॉटम बनाया, दिस विल कॉल्ड सेकंड बॉटम। अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक दिन में ये कितना ऊपर गया, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ताकि आपको भी चीजें क्लियर दिखें, है ना। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस है 845 रुपए, ये है 845 रुपए। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गया है, और हाई लगाया है 942 रुपए का, यानी एक दिन में 100 रुपए ऊपर चला गया। इसमें भी आपको 12% के एक दिन रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब प्राइस गिर रही है, ठीक है,
और पहला बॉटम इसने बना लिया, अब ऊपर जा रही, तब भी आप ट्रेड ले सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। फिर जब सेकंड बॉटम के लिए प्राइस गिरे तो आप बेच करके वहां से निकलो। सेकंड बॉटम जब बन जाए और प्राइस ऊपर चढ़ने लगे तब फिर आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा एग्जांपल जुबिलेंट फार्मूला में। इसको फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ स्टडी पर्पज से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर ने बताया था कि अरे इसमें तो फॉर्म हो रहा है तो चलो ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो जुबिलेंट फार्मूला हो गया। तीसरा देखो दिखाता हूँ आपको, पीवीआर करके है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पीवीआर में ये भी एक दिन का कैंडल है, ठीक है, ये भी एक दिन का कैंडल है। तो सबसे पहले देखो मार्केट में क्या है, प्राइस गिर रहा है। ये देखो प्राइस यहाँ पे गिर रहा था, ठीक है। एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया यानी कि पहला बॉटम बन गया। फिर देखो दूसरी बार गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे आ गया। पर देखोगे तो ये जो एरिया है लगभग 860 के, 860 से लेकर के 850 के एरिया जो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये देखो एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको आप ट्रिपल टॉप भी कह सकते हो, ठीक है ना, ट्रिपल टॉप भी आप कह सकते हो। पर अब देखो यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। आप ट्रिपल बॉटम भी इसको बोल सकते हो क्योंकि तीन बार सपोर्ट ले रहा है ना, एक बार ये बॉटम बनाया, एक बार ये बॉटम और एक बार ये फिर से। ट्रिपल बॉटम भी आप कह सकते हो। पर मैं अभी आपको डबल बॉटम बता रहा हूँ तो आप इसको इमेजिन कर लो सर ये डबल बॉटम ही है। अब देखो यहाँ पे बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है लगभग 860 के आसपास, 860 और 870 के आसपास। यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया जो है, दिस एरिया, इट इज नोन एज अ नेक लाइन। 1000 रुपए के आसपास देखोगे इसका नेक लाइन एरिया है यानी कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। 1000 रुपए के आसपास से क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जब आ रहा है, ये देखो जब यहाँ से ये ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो अच्छी खासी इसमें मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल हो गया डबल बॉटम का। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं आपको, इसमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आया है। ये देखो, ये जो प्राइस है, जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये डिक्सॉन का है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये देखो ये जो लाइन है लगभग 15,000 का जो एरिया है, 15,000 का, ठीक है। 15,000, 200, 400 कह सकते हो, फिर 15,500 भी मान सकते हो, ठीक है। बेसिकली 15,000 का एरिया लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो हुआ क्या, पहला बॉटम बना, ये प्राइस यहाँ से गिरा, पहला बॉटम इसने यहाँ पे बनाया लगभग 12,750 के आसपास, 12,500 के आसपास। प्राइस देखो गया ऊपर कितना, 14,500। तो 12,500 से देखो 14,500 पे गया। फिर यहीं से प्राइस क्या हुआ, आया है नीचे और फिर इसी जगह पे देखो लिया है इसने सपोर्ट, ठीक है। 12,750 पे इसने बनाया फिर सपोर्ट। और देखो कितने दिन में, ये देखो एक कैंडल दूसरा कैंडल, सिर्फ 2 दिन में 12,750 से आप देखोगे तो ये कहां पहुंच गया है, 14,300 पे। लगभग लगभग 1,500 पॉइंट का मूवमेंट इसने सिर्फ 2 दिन में, सॉरी 1,500 रुपए का मूवमेंट इसने 2 दिन में दिया है, ठीक है। और ये इसका 15,200 के आसपास नेक लाइन एरिया है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा 16,000 17,000 के टारगेट के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉटम बन रहा कि नहीं बन रहा, देखो पहले प्राइस गिरा, फिर प्राइस ये उठा, फिर गिरा, बॉटम बनाया, अब ये यहां से निकलेगा। डब्लू पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये डब्लू दिख रहा है जिसमें मूवी में जैसे बताता है डब्लू ढूंढो डब्लू पार्क में जा करके। तो यहाँ पे देखो डब्लू मिला कि नहीं मिला, पहला बॉटम ये हो गया, दूसरा बॉटम हमारा ये हो गया। जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करेगा, इस एरिया को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। और मैं तो ऐसे ही बताया है कि जब दूसरा बॉटम फॉर्म हो जाए और प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। तो देखा आपने डब्लू जो है यानी कि आपका डबल बॉटम कितना पावरफुल होता है, ठीक है। एक एग्जांपल चलो और दे देता हूं आखिरी में, फिर इस वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मैंने चार्ट लगाया हुआ दीपक नाइट्रेट का, वन डे कैंडल का चार्ट है, वन डे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर, प्राइस यहाँ से गिरा नीचे और यहाँ तक आया, वो पहला बॉटम बनाया है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर से क्या हुआ है, आ गया नीचे, यहीं पे फिर सपोर्ट ले लिया इसने, फिर से सपोर्ट देखो यहीं पे ले लिया।
तो मैंने क्या कहा कि जब पहला बॉटम फॉर्म होने वाला हो, अगर आप किसी स्टॉक्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे पहला बॉटम फॉर्म हो चुका है और वो ऊपर जा रहा है, तो आप एंट्री बना सकते हो पहले बॉटम पे भी। पहला बॉटम देखो लगभग 1790 के आसपास बना, 1800 में। यहां से देखो प्राइस बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया है, 2100। तो आप 1800 से 2100, 300 का प्रॉफिट आप ले रहे हो। 3 मार्च से देखो ये 25 मार्च तक का, एक महीने में आपको एक महीने में एक शेयर में 300 रुपए का प्रॉफिट मिला। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बन गया इसका एरिया, रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा है। अब यहाँ से प्राइस नीचे गिर रही है, यहाँ पे आप अपना शेयर सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल लो। वेट करो दूसरे बॉटम के बनने का। दूसरा बॉटम देखो यहाँ पे फिर से बन गया। और जब दूसरा बॉटम बना है, मैं आपको फिर से दिखा दूं, जब दूसरा बॉटम बन चुका है, ये देखो यहाँ पे दूसरा बॉटम बना, इस एरिया पे, उसी एरिया पे जहां पे पहला बॉटम बना था। शेयर देखो 1780 जाके 1940 पे पहुंच गया। यानी कि 3 दिन में 160 रुपए का रिटर्न फिर से आपको मिल गया। 3 दिन में 160 रुपए का रिटर्न। अगर आप, मैं कहता हूँ, 100 शेयर भी रख रहे हो तो 16-17 हजार कमा रहे हो ना। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये देखो ऊपर जा रहा है शेयर, 160 रुपए रिटर्न कम हो थोड़ी होता 2-3 दिन में। अब ये देखो इधर से ऊपर निकलेगा, ये नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो डब्लू देखो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, डब्लू। ठीक है, डब्लू मतलब होता पैसा आएगा। समझ रहे हो बात को, पैसा ही पैसा होगा वही वाला। और इस समय देखो मार्केट में क्या अनसर्टेनिटी है, तो भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इंट्राडे है, इन सबसे दूर रहो। सिंपल सा है, जो शेयर गिर चुका है 30% 40% हो गया, उसको उठा लो। एक एग्जांपल ले लो, टाटा मोटर्स 1200 से गिर के 580-600 पहुंच गया है। इंडसइंड बैंक है, उसको उठा सकते हो, इंडसइंड बैंक है। ठीक है, वो भी गिरा हुआ है अच्छा खासा। तो जब बियर मार्केट आता है ना दोस्तों, तो वहां पे अच्छा खासा पैसा बनता है, क्योंकि जो चीज महंगी मिल रही थी, अब वो आपको सस्ते में मिल रही है, आधे दाम पे मिल रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डबल बॉटम है वो समझ में आया होगा। आप डबल टॉप भी देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डबल टॉप समझ जाओगे तो डबल बॉटम समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने जितने भी शेयर यहाँ पे दिखाए हैं एग्जाम्पल के लिए थे। कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको बाय करना है क्या करना है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पज से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आपके साथी, दोस्त, भाई जितने भी लोग हैं, अगर वो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करो। जब सीखोगे, जैसे बोलते हैं ना, सीखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो अगर आपको पैसे कमाने, वेल्थ बनानी, तो सीखना आपके लिए बहुत जरूरी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टॉक मार्केट की जर्नी को अच्छा बनाते रहिए।